Hello students, today we will discuss illustration 10 of journal entry. Now come to the point. Generalize the following transactions. Point A है sold goods to Hertz for rupees 50,000 at 20% trade discount and 5% cash discount. Hertz paid 40% immediately through a banker's check. हर्ट्स को माल बेचा 50,000 का 20% ट्रेड डिस्काउंट पर और 5% कैश डिस्काउंट पर। इसमें से 40% इमीडिएटली पे कर दी हर्ट्स ने बाय चेक। तो इसके लिए हम एंट्री करेंगे 50,000 में से फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिडक्ट 20% ट्रेड डिस्काउंट। इनवॉइस प्राइस था माल का 50,000, लेस कर देंगे 20% ट्रेड डिस्काउंट, ये आ जाएगी 10,000। 50,000 में से 10,000 लेस करने के बाद रिमेनिंग बचेगा 40,000। रिमेनिंग अमाउंट हुई 40,000। तो 40,000 का माल हमने सेल किया हर्ट्स को, 5% कैश डिस्काउंट है। तो 40,000 पर 5% कैश डिस्काउंट लगेगी। तो ये 5% कैश डिस्काउंट जो कैश में पेमेंट होगी उसी के ऊपर लगेगी। कैश में पेमेंट 40% है, तो 40% जो पेमेंट है 40% के ऊपर ही कैश डिस्काउंट लगेगी, क्योंकि जो अमाउंट कैश में पे की जाती है उसी के ऊपर कैश डिस्काउंट लगती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट 40,000 का 40%। 40,000 का 40% निकालेंगे और 4 × 16, ये आ जाएगा 16,000। जो 16,000 आया है 40%, उसके ऊपर 5% कैश डिस्काउंट लेस करेंगे। 16,000 का 5% 800। 16,000 में से माइनस कर देंगे 800, तो 15,200 जो कि बाय चेक पेमेंट है आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। तो इसके लिए जर्नल होगी बाय चेक पेमेंट है तो बैंक अकाउंट आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में आ जाएंगे 15,200। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट हमने दिए है 40% के ऊपर 800 हर्ट्स, बाकी 60% अमाउंट रिमेनिंग है। तो 40,000 का 60% 24,000 वो चला जाएगा हर्ट्स में। हर्ट्स को माल बेचा था तो हर्ट्स में चला जाएगा 24,000। टू सेल्स, टोटल सेल थी 40,000 की। तो ये एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, हर्ट्स डेबिट टू सेल्स अकाउंट। गुड्स सोल्ड टू हर्ट्स एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, रिसीव्ड 40% पेमेंट। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स 50,000, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिडक्ट ट्रेड डिस्काउंट 20% 10,000, रिमेनिंग अमाउंट 40,000। अब 40,000 का 40% क्यों किया? क्योंकि 40% इमीडिएटली पे किए हर्ट्स ने बाय चेक, बाय चेक है तो बैंक आ गया। अब 40% निकालेंगे पहले हम 40,000 का, क्योंकि 40% के ऊपर ही कैश डिस्काउंट लगेगी। 40,000 का 40% 16,000, 16,000 पे 5%, तो 5% आ गया 800। 800 माइनस करने के बाद रिमेनिंग अमाउंट 15,200। अब 15,200 बैंक में जाएंगे और डिस्काउंट अलाउड में 800 जाएंगे, और बाकी जो 60% बच गया 40,000 का वो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होगी उसकी, क्योंकि वो अभी बाकी है, उधारा है 24,000 जाएंगे हर्ट्स में, और टोटल सेल थी 40,000 की। एंड नेक्स्ट इज कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ श्याम रुपीज 5,000। कैश रिसीव हो रहा है राम से कितना 5,000 का, ऑन बिहाफ ऑफ श्याम है, तो इसके लिए एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम। कितना रिसीव होना था 5,000 का, तो 5,000 कैश में डेबिट कर देंगे और श्याम को 5,000 से क्रेडिट कर देंगे। एंड नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 11। मार्च 1 के लिए ट्रांजैक्शन दी गई। वोट गुड्स फ्रॉम
विश्वास worth rupees 1 lakh at 20% trade discount and 5% cash discount, paid full amount at the time of purchase itself. विश्वास से 1 लाख रुपीज़ का माल परचेज किया 20% ट्रेड डिस्काउंट पर और 5% कैश डिस्काउंट पर। पेड फुल अमाउंट है तो फुल अमाउंट के ऊपर ही 5% कैश डिस्काउंट लगेगी। सबसे पहले 1 लाख का 20% लेस करेंगे, 1 लाख में से 20% ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो बचेगा उसके ऊपर 5% डिस्काउंट लगेगी। इसके लिए जनरल एंट्री होगी 1 लाख का, ये पहले वर्किंग नोट देखो। इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स 1 लाख लेस ट्रेड डिस्काउंट 20% 20,000, रिमेनिंग अमाउंट 80,000। अब 80,000 के ऊपर हम 5% कैश डिस्काउंट लगेगी क्योंकि फुल पेमेंट है, तो 5% आ गया 5 8 जा 40, ये आ गया 4,000। 80,000 माइनस 4,000 76,000। अब इसके लिए जनरल होगी परचेजेज अकाउंट डेबिट 80,000 ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद, टू कैश अकाउंट 76,000, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 4,000। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम विश्वास एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। 3 मार्च की है। बोट गुड्स फ्रॉम त्रिशा 4 रुपीज़ 2 lakh at 5% cash discount and 10% trade discount, half of the amount paid by check at the time of purchase। त्रिशा से माल परचेज किया है 2 लाख का 5% कैश डिस्काउंट पर और 10% ट्रेड डिस्काउंट पर। पहले तो हम ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे 2 लाख में से, फिर हाफ अमाउंट पे की है बाय चेक परचेज के टाइम, तो हाफ अमाउंट के ऊपर ही कैश डिस्काउंट लगेगी क्योंकि जो अमाउंट कैश में पे होती है उसी के ऊपर कैश डिस्काउंट लगेगी। बाकी जो फिर हाफ बचेगी वो उन क्रेडिट में चली जाएगी, मतलब कि उधार में मानी जाएगी। इसके लिए वर्किंग नोट्स देखो। इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स 2 लाख लेस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेड डिस्काउंट 10% 20,000, 2 लाख माइनस 20,000 1 लाख 80,000। 1 लाख 80,000 का हाफ हमें कैश में पे कर रहे हैं, तो 1 लाख 80,000 का हाफ आ जाएगा 90,000। 90,000 पे लगेगी कैश डिस्काउंट। 90,000 का 5% 4,500, ये लेस करने के बाद बच गया 85,500। अब हाफ जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है 90,000। इसके लिए जनरल एंट्री होगी देखो। परचेजेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बाई चेक पेमेंट है तो कैश की जगह टू बैंक आ जाएगा 85,500। टू डिस्काउंट रिसीव्ड 4,500। टू त्रिशा हाफ अमाउंट त्रिशा में चली जाएगी क्योंकि वो ऑन क्रेडिट है। एंड नेक्स्ट इज 4th मार्क के लिए एंट्री सोल्ड गुड्स टू नूपुर 4 रुपीज़ 50,000 एट टर्म्स 4% कैश डिस्काउंट एंड 20% ट्रेड डिस्काउंट, हाफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय कैश एंड बैलेंस हाफ बाय चेक ऑन द सेम डे। 50,000 का माल सेल कर रहे हैं नूपुर को 4% कैश डिस्काउंट पर 20% ट्रेड डिस्काउंट पर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिडक्ट 20% ट्रेड डिस्काउंट 50,000 में से एंड देन 4% कैश डिस्काउंट है, हाफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय कैश, कैश में हमें रिसीव हो रहा है हाफ अमाउंट और बैलेंस चेक में। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सीधा वर्किंग नोट। इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स 50,000 लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट 20% 10,000, रिमेनिंग अमाउंट हुई 40,000। 40,000 कैश डिस्काउंट है 4%, 4% आ गया 1,600, तो ये आ गया 40,000 में से 1,600 लेस करने के बाद 38,400। 38,400 का हाफ कैश में रिसीव हुआ है और हाफ बाय चेक, तो 19,200 कैश में 19,200 चेक में। तो इसके लिए जनरल होगी कैश अकाउंट डेबिट 19,200
बैंक अकाउंट डेबिट 19,200. Discount allowed account debit 1,600. To sales account 40,000. Goods sold to Nupur at 20% trade discount and 4% cash discount. Next is sold goods to Anuradha for rupees 1 lakh on terms 10% trade discount and 5% cash discount if the payment is received within 15 days. 80% payment is received on March 18th by check. अनुराधा को माल सेल किया 1 लाख का 10% ट्रेड डिस्काउंट पर और 5% कैश डिस्काउंट पर. अगर पेमेंट 15 डेज के अंदर रिसीव हो जाती है तो 5% कैश डिस्काउंट मिलेगी. 80% पेमेंट रिसीव हुई है 18 मार्च को, तो 80% पे कैश डिस्काउंट हुई 5%. इसके लिए वर्किंग नोट देखो. इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स 1 लाख, लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट 10% 10,000, रिमेनिंग अमाउंट 90,000. 90,000 का 80%, क्योंकि वो 18th डे में मतलब कि 18 मार्च तक रिसीव हो गया था तो 15 डेज में आ जाता है ये, तो इसलिए 80% करेंगे 90,000 का. 72,000 कैश डिस्काउंट लगेगी इस पर 5%, 3,600. 72,000 में से 3,600 लेस करने के बाद 68,400. अब इसके लिए जनरल होगी. अनुराधा डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये 6 मार्च की एंट्री है. अनुराधा को माल सेल करने के लिए गुड सोल्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट 90,000. एंड नेक्स्ट इज 18 मार्च को रिसीव हुई थी पेमेंट, तो 18 मार्च के लिए अलग से एंट्री करनी पड़ेगी. बैंक बाय चेक पेमेंट है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 68,400. डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट डिस्काउंट दे रहे हैं तो 3,600. टू अनुराधा 72,000. 80% अमाउंट ड्यू फ्रॉम अनुराधा रिसीव्ड आफ्टर अलाउिंग 5% कैश डिस्काउंट. एंड नेक्स्ट इज सोल्ड गुड्स टू सुधा for rupees 1 lakh at 20% trade discount and 10% cash discount if the payment is received within 10 days. She paid half the amount on March 26th and 30% of the remainder on March 31st. इसके लिए वर्किंग नोट देखो. इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स 1 लाख, लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट 20% 20,000, तो रिमेनिंग अमाउंट 80,000. कैश रिसीव्ड ऑन मार्च 26, तो 80,000 का हाफ कर देंगे 40,000. 40,000 के ऊपर कैश डिस्काउंट लगेगी 10% 4,000, तो रिमेनिंग अमाउंट हुई 36,000. 20 मार्च की एंट्री होगी सुधा डेबिट टू सेल, सुधा को माल सेल करने के लिए गुड सोल्ड एट 20% ट्रेड डिस्काउंट 80,000 का. 26 मार्च को रिसीव हुआ है जो हाफ पेमेंट है, तो इसके लिए एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट 36,000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 4,000, टू सुधा 40,000. क्योंकि सी पेड हाफ द अमाउंट ऑन मार्च 26 एंड 30% ऑफ द रिमाइंडर ऑन मार्च 31st. क्योंकि इसमें विद इन 10 डेज दिया गया है, तो विद इन 10 डेज 26 तक है, तो इसलिए 26 में क्या मिलेगी उसको कैश डिस्काउंट. मार्च 31st के लिए होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सुधा, जो 30% रिमाइंडर अमाउंट है, तो 40,000 का 30% यह आ जाएगा 12,000. कैश अकाउंट डेबिट 12,000 टू सुधा 12,000. रिसिप्ट ऑफ 30% ऑफ द रिमाइंडर अमाउंट. ओके स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना. थैंक यू.